ये जो एरोमेटिसिटी है, दिस वर्ड इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड दैट इज द एरोमा। एरोमा का जो मतलब है दैट मीन्स द प्लीजेंट स्मेल, और वी कैन से स्वीट स्मेल, जिसकी एक बहुत ही अच्छी स्मेल होगी, फ्रेग्रेंस होगी, उनको एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता था। जैसे पहले हमारे पास बेंजीन है C6H6, दिस इज योर एरोमेटिक कंपाउंड, इट इज हैविंग प्लीजेंट स्वीट स्मेल, फ्रेग्रेंस। सिमिलरली वी आर हैविंग टू बेंजीन रिंग्स कंबाइंड विद ईच अदर, तो ये जो दो बेंजीन रिंग्स है कनेक्टेड है, इसको कहा जाता है नेप्थलीन। Similarly, when we are having three benzene rings, that's your anthracene. So these are aromatic, but there are also few other organic compounds which do not contain benzene ring and they do not have pleasant smell. So this word aromaticity lost its significance because until now अभी तक हम बताते थे aromatic compound वही है जिसका एक फ्रेग्रेंस होगा, स्वीट स्मेल होगा, पर हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक है, जिनकी प्रॉपर्टीज इन एरोमेटिक कंपाउंड्स इन बेंजीन लाइक कंपाउंड्स के साथ मैच होती है, पर फिर भी उनके पास कोई प्लीजेंट स्मेल नहीं होता है। तो फिर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया, दैट इज द केमिस्ट एरिक हकल। एरिक हकल इन 1931 इसने एक रूल दे दिया, दैट इज द हकल्स रूल, जिससे हम बता सकते हैं विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एरोमेटिक एंड विच इज नॉट एरोमेटिक। तो हकल्स रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नंबर फर्स्ट, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है, नंबर फर्स्ट, अगर उसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में है तो वो आपका एरोमेटिक होगा। ये अभी हम सीखेंगे 4n+2π इलेक्ट्रॉन। पहले सभी पॉइंट्स इसमें हम बता देते हैं हकल ने क्या क्या बताया। नंबर सेकंड बात जो इसने बताई हकल ने, वो ये बताई दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, रिंग फॉर्म में होना चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट जो है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड इट शुड बी प्लानर, ये प्लानर भी होना चाहिए। नंबर फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ऑल कार्बन एटम्स शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सभी कार्बन एटम्स जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए, दैट मीन्स उनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होनी चाहिए। और यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन। कंप्लीट कंजुगेशन जब भी होता है, कंजुगेटेड सिस्टम जब भी होता है, तब रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। दैट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सेड टू बी एरोमेटिक अगर उसके अंदर 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर वो साइक्लिक भी है, प्लानर भी है, सभी कार्बन एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन दैट इज रेजोनेंस हो रहा है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपका एरोमेटिक होगा। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट यू आर हैविंग 4n+2π इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? n का वैल्यू इट कैन बी 0, 1, 2, 3 etc. Just if we are having n value 0, so that is 4 into 0, that's 0, that means you are getting 2π electrons. Similarly, if the value of n it is 1, then it is 4 ones are 4 and 2, that is 6π electrons. Similarly, if the value of n it is 3, if the value of n it is 2, then it will be 10π electrons. If the value of n it is 3, then it will be 14π electrons. ये जो नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इन नंबर्स को कहा जाता है हकल नंबर्स। These numbers are very important, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है या
नहीं है. Now let's see. So these many pi electrons should be there. Either there should be 2 pi electrons, 6 pi electron, 10 pi electron और 14 pi electrons. अब ये pi electrons का ढूंढना यही बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे. एक तो नॉर्मल पाई बॉन्ड होता है, जैसे आपको यहाँ पे देख सकते हैं. दिस इज यूर इथीन. इथीन के अंदर एक पाई बॉन्ड है. wherever you have two bonds, that means one bond is your sigma bond, another is your pi bond. और ये जो pi bond है इसके अंदर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है यही आपके 2 pi इलेक्ट्रॉन हो गए. 2 pi इलेक्ट्रॉन इस कंपाउंड में है. सिमिलरली अगर आपका कंपाउंड जस्ट लाइक दिस है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इस कंपाउंड के अंदर आपके पास 2 pi bonds है. तो 2 pi bond means there are how many pi electrons? 2 and 2 4, because in a bond there are 2 electrons, so there are 4 pi electrons in this compound. हमारे पास किसी वक्त लोन पेयर होगा, अगर वो कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के साथ तो वो भी पाई इलेक्ट्रॉन्स कंसिडर किए जाते हैं. तो वो हम यहाँ पे सीखेंगे. So now let's see, if we are having this one CH2 double bond CH, then it is single bond, and here it is NH2. अगर यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है this will also act as pi electrons. ये भी pi electrons act करेंगे. Now why it so? It is because of resonance. The 2 pi electrons actually they get shifted here, and these 2 pi electrons they get shifted here. So we get the another resonating structure. You can just try it. That is CH2. Now here it will be single bond. यहाँ पे ये double bond और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगी और इस पे नेगेटिव. That means ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे लोन पेयर के फॉर्म में, इसने पाई बॉन्ड बनाया. That means they also act as pi electron. तो अगर इस कंपाउंड में आपको बताना है कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और ये 2 भी कंसिडर हो जाएंगे. सो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज if that is in conjugation with the pi bond, that will also act they will also act as pi electrons. Let us give the example. If we are having just like this, this is CH2 double bond CH single bond CH2, और इस CH2 पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है. तो नेगेटिव चार्ज ये यहाँ पे कंजुगेशन में है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. यहाँ पे भी रेजोनेंस होगा. एक्चुअली आप आज से याद रखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द 1 इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है. कैसे? ये नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. सो यू विल गेट द नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. जस्ट यू गॉट द अर्लियर वन. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड रहेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, इस पे नेगेटिव चार्ज. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन्स थे पाई इलेक्ट्रॉन, ये इस कार्बन पे आ गए और मैंने ये कैसे दिखाया? नेगेटिव चार्ज. सो क्लियर होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स. और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2. इट मीन्स अभी तक ये नेगेटिव चार्ज थी, अब यहाँ पे ये क्या बना? पाई बॉन्ड बना. दैट मीन्स दे आर आल्सो एक्टिंग एज पाई इलेक्ट्रॉन्स. सो इन दिस कंपाउंड एक तो ये यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई बॉन्ड आपका है तो ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ये है नेगेटिव चार्ज एक्ट एज 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 और 2 4, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स. आई होप कि इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको समझ में आ रहा होगा कि पाई बॉन्ड जो है वही पाई इलेक्ट्रॉन्स एक्ट नहीं करते हैं हक्कल्स रूल में. पाई इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर भी हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज भी हो सकती है. सो इट शुड बी क्लियर. सो वी आर नाउ having either there should be 2 pi electrons or 6 or 10 or 14. इन नंबर्स को हक्कल नंबर कहा जाता है. तभी हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एरोमेटिक है. लेट्स गिव द एग्जांपल फ्रॉम द बेंजीन. बेंजीन के अंदर we are having 3 pi bonds.
3 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, दैट मीन्स हर एक पाई बॉन्ड के अंदर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सो 2 2 4 2 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। सो अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल, ये हकल नंबर फॉलो कर रहा है, इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो डेफिनेटली ये एरोमेटिक होगा। तो बाकी भी कंडीशंस अप्लाई करनी है। नंबर सेकंड कंडीशन वाज इट शुड बी साइक्लिक, तो ये साइक्लिक भी है। ये प्लानर भी होना चाहिए। प्लानर आपको कैसे पता चलेगा, जब आप देखेंगे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स सी, देखो बेंजीन के अंदर ये 6 कार्बन एटम्स है, हर एक कार्बन एटम जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है दैट इज sp2। अब ये आप कैसे याद रखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे याद रख सकते हैं? देखो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे इसको ट्रिक के बेस पे याद रखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का डिटेल में कंसेप्ट आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। कार्बन ने अगर सभी बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड्स बनाए, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स, तब कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी sp3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखते हैं मीथेन के अंदर वी आर हैविंग CH4, तो यहाँ पे CH4 के अंदर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए होते हैं, हैविंग दिस टेट्राहेड्रल शेप। तो यहाँ पे चारों बॉन्ड जो कार्बन ने बनाए हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स है, तो डेफिनेटली इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। नेक्स्ट आप याद रखेंगे इसमें, अगर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, 1 पाई बॉन्ड, अगर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, तब उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट विल बी द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक पाई बॉन्ड बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपके पास कार्बन है इसने यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनाया है, तो डेफिनेटली इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी इट विल बी sp2। अब अगर आपके पास कार्बन है जिसने 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, इफ कार्बन फॉर्म्स 2 पाई बॉन्ड्स, then the hybridization of this carbon, you will remember, it will be sp hybridization। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, दिस योर इथाइन। तो इसमें कार्बन जो है इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं। आप याद रखिएगा 3 बॉन्ड में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स है। डेफिनेटली द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस कार्बन विल बी